हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। तो आप लोगों को पता है हम लोग यहां पर जो है इस चैनल पर भी मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हैं और एक एक करके सारे चैप्टर हम लोग समाप्त करते जा रहे हैं। अभी करंट में हम लोग लाभानी पढ़ रहे हैं और उसके कुछ टाइप अभी भी बाकी है। ऑलरेडी 4 वीडियोज़ पे आप लोगों का मिल चुका है, ये हमारा 5वां वीडियो होगा। उम्मीद है कि आप लोग जो भी वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है आप लोग उसको देख के उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। देखिए, एग्ज़ाम का कोई टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन जब निकल गया है तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा ही होगा, चाहे जो भी लेट हो जाए। अभी चूँकि कंडीशन सही नहीं है तो इसलिए लेट होना भी वाजिब है, लेकिन क्या है कि इसका इंटरनल प्रोसेस जो है वो सब जारी है, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा अगर कंडीशन जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग को अपना तैयारी करते रहना है। कुछ लोग कहते हैं वैकेंसी डिक्रीज हो गया, क्या हो गया। देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है वैकेंसी डिक्रीज़ किया गया है। बाय द वे कंडीशन ऐसा आता है वैकेंसी का डिक्रीज होता है तो आप लोग के लिए और भी चैलेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी अगर डिक्रीज होगा तो कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग अभी से लगे रहिए। आप लोगों ने सोचा है इस लॉकडाउन में पढ़ने के लिए, तो कई स्टेप आप लोग जो ऑलरेडी जो है एग्ज़ाम में आगे बढ़ चुके हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना टाइम पास ऐसे ही कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो कुछ वो नया नहीं सीख रहे हैं, दूसरी बात यह है कि जो ऑलरेडी वो जानते थे वो प्रैक्टिस में नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनका लॉस होते जा रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे जगह पे हैं कि आप लोग जो है कम से कम इस समय भी अपना टाइम का यूज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा आप लोग बहुत आगे रहिएगा, इसलिए आप लोग जब प्रैक्टिस में लगे रहिए। ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से आपको क्वेश्चन दें, अच्छे से आपको टाइप सारा कराते जाएँ। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत टाइप इसमें देख चुके हैं। आइए देखते हैं हम लोग जो है आज क्लास शुरू करते हैं। आज कुछ और नए टाइप हम लोग इसका जो है लाभ और हानि का आइए देखते हैं। ठीक है, आइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 450 रुपये में कुछ सामान खरीदकर उसका 1/3 10% हानि सहकर बेच दिया जाए तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे कारोबार पर कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। ठीक है, तो कुछ सामान उन्होंने खरीदा है 450 रुपये में, तो ओवरऑल उसे बेनिफिट चाहिए 20% का। ओवरऑल उसे बेनिफिट चाहिए 20% का, लेकिन 450 का सामान हुआ एक बार में नहीं बेच रहा है। अगर 450 का 20% जितना विक्रय मूल्य आएगा उतने में अगर एक बार में बेच देता है तो उससे 20% की प्रॉफिट हो जाती। लेकिन एक्चुअल में वो 450 का जो सामान है उसका वो वन टाइम में एक बार में नहीं बेच रहा है, वो तोड़ तोड़ के बेच रहा है। तो कह रहा है उसे ओवरऑल 20% प्रॉफिट करने के लिए लास्ट में जो सामान उसका बच जाएगा उसे वह कितना में बेचे। ठीक है, कितने परसेंट में उस लास्ट का सामान में कितने परसेंट का बेनिफिट कमाए ताकि ओवरऑल उसको 20% का बेनिफिट हो जाए। देखिए, ओवरऑल इसे 20% का बेनिफिट कमाना है तो इसका मतलब ये हमें ये जानना है पहले कि 20% बेनिफिट कमाने के लिए उसे टोटल सामान कितने में बेचना होगा। चाहे वो जितना बार भी बेचे, लेकिन उसका इनकम इतना आना चाहिए तभी उसे 20% की प्रॉफिट हो सकता है। तो पहले हमें ये समझना है कि उसे कितना कमाना पड़ेगा, कितने में टोटल सामान बेचनी पड़ेगी ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए, ये कैसे निकलेगा। 20% टोटल हमें चाहिए ही चाहिए, 20% हमें चाहिए। किस पे 20% चाहिए, तो 450 रुपये का, 450 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य यही है। लाभ या हानि किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। लाभ या हानि परसेंट क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो 20% लाभ हुआ है तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य पे हुआ है। इस क्रय मूल्य का यूज करके, लाभ परसेंट का यूज करके हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि ओवरऑल हमको कितने में सामान बेचना पड़ेगा ताकि हमें 20% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, सामान 450 दिया हुआ ही है, क्रय मूल्य 450 को बढ़ा दीजिए कितना से, 120% से। विक्रय मूल्य निकालना तो क्रय मूल्य को लाभ परसेंट प्लस 100% से बढ़ा देना रहता है। तो विक्रय मूल्य निकालना तो क्रय मूल्य को सीधा गुना करना पड़ेगा, यानी कि 120/100 हो जाएगा। 120/100 मतलब क्या होगा, 6/5 हो गया। ये हो गया 6/5। कैसे हुआ, हम लोग ऑलरेडी परसेंटेज में सीखे हुए हैं, तो उससे निकालते हैं 6/5। तो इसको आप छोटा कर दीजिए तो टोटल हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 540 रुपया। इसका मतलब ये हुआ
कि 20% अगर हमें लाभ चाहिए तो हमें इनकम इतना होना चाहिए, 540 रुपये का इनकम इतना होना चाहिए, चाहे जितने बार में हो, लेकिन 540 का इनकम होना चाहिए। ठीक है, आइए, तो पहली बार में वो कितना इनकम कमाता है, तो कह रहा है कुछ सामान खरीद कर उसका 1/3 10% हानि पर बेच देता है। यानी कि पहली बार में जो उसका टोटल 450 का जो 1/3 है उसे वह 10% हानि पर बेच देता है। तो पहली बार में उसे कितना इनकम हुआ ये हम देखते हैं। तो 450 का 1/3 कितना होगा, 150, यानी 150 रुपये का सामान जो है वो 10% हानि पे बेच दिया। तो 150 का सामान बेचने के बाद वो कितना रुपया लाया, कि टोटल लाना है मैं 540 रुपया, लेकिन पहली बार में वो 150 का सामान बेचा है। तो 150 का जब बेचा तो उसके पास कितना वापस मार्केट से आया। तो 150 का सामान पे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, 10% हानि पर बेचा, इसका मतलब 90%। क्रय मूल्य का हमें 90% निकालना होगा। 90 का मतलब क्या होगा, 9/10। तो कितना आया हमें, तो 135, यानी कि 540 में से 135 रुपया तो हम कमा लिए हैं, 135 रुपया हम कमा लिए हैं। अब हमें कितना कमाना है, अब हमें कमाना, जो जितना अंतर बच गया उतना ही हमें और कमाना पड़ेगा। इसका अंतर कितना बच गया, देखिए ये हो गया 5 0, यानी 405। 405 रुपया जो है हमें और कमाना पड़ेगा, 405 रुपया हमें और कमाना पड़ेगा। देखिए आज 405 रुपया आप कैसे कमाएंगे, ये बोल रहा है शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे कारोबार पर कुल मिलाकर 20% लाभ हो, यानी पूरे कारोबार पर हमें 540 रुपया का अर्निंग हो शेष सामान को। अब तो शेष सामान, अब तो चूंकि 1/3 बेचे तो 135 आया, अब इतना पुराने के लिए हमको 405 और चाहिए। तो अब जब सामान मेरे पास बचा हुआ है, कितना का बचा हुआ है, 300 रुपये का। 450 का था, 150 तो खर्च कर दिए, अब मेरे पास बचा सामान 300 रुपये का। ये 300 रुपये का बचा हुआ सामान, अब इस 300 रुपये को कितना परसेंट, इस 300 रुपये पर हम कितना लाभ कमाएं ताकि हमें उसे 405 रुपया मिल जाए, क्योंकि ये अब इसी 300 को सामान को हमको बेचना पड़ेगा 405 रुपया में, क्योंकि 540 में से 135 रुपया तो हम कमा लिए हैं। अब हमें चाहिए 405 रुपया, और 405 रुपया हमें चाहिए मार्केट से। अब मेरे पास सामान कितना बचा है, 300 रुपया का सामान मेरे पास बचा हुआ है, यानी कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि 300 रुपये के सामान को हमें बेचना होगा 405 रुपया में, ताकि 405 प्लस 135 मिल के मेरे पास हो जाएगा 540 रुपया। अब देखिए 300 रुपया के सामान को आप बेचिएगा 405 रुपया में, 300 रुपया के सामान को बेचना है 405 रुपया में, कितने का यहाँ लाभ कमाए आप, 300 के सामान को 405 में बेचे तो आपको प्रॉफिट हो गया 105 रुपया का, 105 रुपया का। वही ये बोल रहा है शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। तो लाभ तो निकल गया, शेष सामान को बेचे हैं 405 पे, तो लाभ आया 105। अब 105 कितना परसेंट है वही ये पूछ रहा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए 105 लाभ हो गया, क्रय मूल्य पे, इसी क्रय मूल्य पे 105 कमाए हैं ना हम, तो 300 रुपया, यानी कि लाभ परसेंट हमारा कितना हो गया, 35%, 35%। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया कि शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर, शेष सामान को 35% लाभ पर हम बेचेंगे, तब ओवरऑल मेरा 20% का हमें प्रॉफिट देगा। तो निश्चित रूप से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो है एक और मेथड से बनता है, एलिगेशन मेथड से, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से। उसमें आपको इससे भी थोड़ा आसान मेथड से बन जाएगा। जब मिक्सचर एलिगेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से लेने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस मेथड में भी बहुत छोटा ही मेथड है, समझने के लिए इतना बोलना पड़ा, आप लोग अगर समझ गए होंगे तुरंत बना लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे एक और क्वेश्चन। आइए तो आइए देखते हैं आगे का एक और क्वेश्चन। तो निश्चित रूप से आप लोग पिछले क्वेश्चन समझ गए होंगे, फिर भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आप लोग को नहीं बना हो, कुछ भी आप लोग को डाउट है, तो आप व्हाट्सएप लिंक दिया रहता है, टेलीग्राम लिंक दिया रहता है वीडियो के नीचे में, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम है उस पर डालिए। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 घोड़े एवं 10 गायें 10,000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े को 15% लाभ पर तथा गाय को 10% हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे 375 रुपये का लाभ होता है। एक घोड़ा एवं एक गाय की कीमत अलग अलग ज्ञात करें। कहने का मतलब टोटल क्या दिया हुआ है, लाभ दिया है। कितना लाभ उसे होता है, पूरे सौदे में उसे 375 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, और लाभ कैसे कैसे हो रहा है, जब यह 5 घोड़े एवं 10 गाय को 10,000 रुपये में खरीदता है। मतलब 10,000 रुपये में 2 चीज़ खरीदता है, 5 घोड़ा और 10 गाय। लेकिन इस 5 घोड़े को यह बेचता है 15% के लाभ पर और 10 गाय को बेचता है यह 10% की हानि पर। तो ओवरऑल उसे 375 रुपये का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है गाय कितनी में बेच, एक गाय की कीमत कितनी थी और एक घोड़े की कीमत कितनी थी। ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे करते जाते हैं। टोटल उसे 375 रुपये का लाभ हुआ, 375 रुपये का उसे टोटल लाभ हुआ, यानी कि हमें लाभ टोटल पुराना है 375 रुपया। ठीक है, तो देखिए गाय और घोड़े और गाय किसी की कीमत भी नहीं दिया हुआ है, और हम घोड़े की कीमत मान लेते हैं तो गाय की कीमत कितनी होगी, कि दोनों कीमत 10,000 है और घोड़े की कीमत मान लेंगे तो गाय की कीमत कितनी होगी, 10,000 में से घोड़े की कीमत माइनस कर देंगे तो हमें गाय की कीमत निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आंसर में पूछ रहा है एक घोड़ा की कीमत, हम एक घोड़ा की कीमत मानते हैं x रुपया। एक घोड़ा की कीमत x रुपया है तो 5 घोड़े की कीमत कितनी होगी, 5 घोड़े की कीमत होगी 5x रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल घोड़े की कीमत कितनी निकल गई, 5x रुपया, यानी घोड़े का टोटल क्रय मूल्य है 5x रुपया। अब इस क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ या हानि कमा रहा है, इस क्रय मूल्य का वो 15% लाभ कमा रहा है। क्योंकि लाभ ही मेरा मांग रहा है तो हम लाभ सबका निकालेंगे और लाभ के बराबर कर देंगे। तो इस घोड़े का 15% तो लाभ कमा रहा है, तो 5x का हमें निकाल देना है 15%, इतना लाभ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्रय मूल्य क्या बचा है, अब हमारे पास क्रय मूल्य बचा है 10,000 माइनस 5x, 10,000 माइनस 5x, हमारे पास इतना क्रय मूल्य बचा है। और जो बचा हुआ क्रय मूल्य अब किसका होगा, वो गाय का क्रय मूल्य होगा। ये समझ गए ना, क्योंकि 5x क्रय मूल्य हम निकाले हैं घोड़े का एक घोड़े क्रय मूल्य x था तो 5 घोड़े क्रय मूल्य 5x होगा। तो टोटल घोड़े क्रय मूल्य को जो 10,000 में दोनों खरीदा था उसमें से घोड़े क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ गाय का क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो ये जो क्रय मूल्य है ये कितने का क्रय मूल्य है, ये 10 गाय का क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि हमने इसमें से टोटल 10,000 में से घोड़े का क्रय मूल्य निकाल लिया तो हमारे पास बचा है 10 गाय का क्रय मूल्य। ठीक है, अब 10 गाय के क्रय मूल्य पर क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है, लाभ कमा रहा है, हानि कर रहा है। बोल रहा है गायों की 10% हानि पर बेचता है, नहीं गाय को बेचता है 10% हानि पर। तो 10% हानि पर बेचता है तो इसका हानि निकाल लेंगे 10%। ठीक है, अब टोटल इधर यहाँ तो लाभ कमाए, घोड़ा पर 15% लाभ कमाए, तो लाभ हमारे पास इतना आया, लॉस हमारे पास इतना आया, तो लाभ में से लॉस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ लाभ बचेगा। समझ रहे हैं, यहीं पे आंसर मेरा, यहीं पे क्वेश्चन मेरा बन गया है, आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि x रुपया हमने एक घोड़े का दाम रखा था, एक घोड़े क्रय मूल्य माना था। तो टोटल घोड़े क्रय मूल्य है, टोटल घोड़ा है 5, तो टोटल क्रय मूल्य है घोड़े का 5x। अब घोड़े के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमा रहा है, तो घोड़ा का 15% निकाल दिए घोड़े क्रय मूल्य का, तो इतना लाभ हमें मिल गया, ये हमें इतना लाभ मिला है, ये इतना लाभ हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब गाय बाकी जो शेष क्रय मूल्य बच गया, घोड़ा का क्रय मूल्य 10,000 में से माइनस करने के बाद वो गाय का क्रय मूल्य होगा, तो गाय क्रय मूल्य हो गया 10,000 माइनस 5x। गाय के क्रय मूल्य पर 10% हानि कमा रहा है, हानि परसेंट जो 10% कमा रहा है, क्रय मूल्य कमा रहा है, इतने क्रय मूल्य का 10% हानि कितना होगा, वो हम इससे निकल जाएगा हमारा। इतना हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, इतना हमें हानि हो गई, इतना हमें हानि हो गई। ठीक है, इतना हमें हानि हो गई, तो कमाया फायदा हमने, लाभ इतना कमाया,
हानि इतना कमाया, लाभ में से हानि घटाएंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, जो कि ऑलरेडी हमारा दिया हुआ, ये भी क्या है, लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब सिर्फ हमें जैसे कैलकुलेट करना हो और एक्स का मान हमें आ जाएगा। तो देखिए ये कितना आया, 75x आ गया, 75x परसेंटेज आया। ये माइनस है, कितना आया, ये करेंगे यहाँ निकालेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, 1 यहाँ 1/10 है ना, कट जाएगा तो 1000 आएगा, 1000 आएगा। ये प्लस हो जाएगा तो 50%, 50x% हो गया, ये हमारा है 375। ठीक है, ऐड कीजिए दोनों को, 125x परसेंटेज आ गया, इसको ऐड कीजिएगा वहाँ पर 1375 हो जाएगा। यहाँ x आप निकालिए, 25 से 5 बेर में, 25 से कितना बेर में, 13000 है, 5 बेर में, और 5 बेर में 55 बेर में, फिर 5 से काट दीजिए 11 बेर में। तो यानी कि ये x परसेंटेज है ना, x परसेंटेज बराबर 11 आ गया, तो x बराबर परसेंटेज तोड़ेंगे तो 1/100 हो जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 1100 रुपया। ठीक है, x का मान आया 1100 रुपया, यानी कि 11 से x इसको माने थे, एक घोड़े का क्रयमूल्य माने थे, तो एक घोड़े का क्रयमूल्य 1100 रुपया आ गया। तो बाकी जो बचा हमारा क्या आ जाएगा, बाकी जो बचेगा 10,000 में से 1100 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, किसका क्रयमूल्य आ जाएगा, गाय का क्रयमूल्य आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या था, समीकरण बैठाना था, इक्वेशन बनाना था, उसके बाद उसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। तभी जो हम लोग क्वेश्चन अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें जिस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था उसी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लिए हैं। देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से समझें, इसके लिए जो है ना उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है एक प्रेषण कंसाइनमेंट का 2/3 6% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, एवं शेष को 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर 540 रुपया का लाभ होता है तो प्रेषण का मूल्य क्या करें, ज्ञात करें। यानी कि एक फिक्स क्रय मूल्य का कोई वस्तु है, उसका 2/3 भाग, टू थर्ड पार्ट जो है उसका 6% लाभ पर बेच दिया गया, और शेष जो 1/3 बचा है उसको बेच दिया गया 3% की हानि पर बेच दिया गया है। पर उसको कुल मिलाकर उसको 540 रुपया का उसको क्या हो गया, बेनिफिट हुआ, 540 रुपया कुल मिलाकर उसे बेनिफिट हुआ है। ठीक है, ये लाभ हुआ है 540 रुपया का। तो कह रहा है कंसाइनमेंट की क्रयमूल्य क्या था, उसका क्रयमूल्य क्या था, क्रयमूल्य निकालना है। ठीक है, अब देखिए टोटल हमें बेनिफिट लाभ कितना पुराना है, 540 रुपया। देखिए पहला 2/3 पार्ट जो था, 2/3 पार्ट जो है उसको 6% की लाभ पर बेचा है। मानते हैं क्रयमूल्य उसका पूरे कंसाइनमेंट का क्रयमूल्य x था, x का 2/3 जो है वह 6% की लाभ पर बेचा है, 6% की लाभ पर बेचा, जितना हमको लाभ होगा। यानी कि क्रयमूल्य जो है x का 2/3 भाग जो है उसको लाभ पर बेचा, तो कितना लाभ हुआ, इसका हम लोग 6% निकालेंगे तो मतलब उतना हमें लाभ हुआ। ठीक है, दूसरा कह रहा है शेष भाग, शेष मतलब 1/3, इसका x का 1/3, इसको जो है 1/3 को 3% की हानि पर बेचा, 1/3 को 3% की हानि पर बेचा, तो क्रयमूल्य तो इतना है, इसका हानि कितना हुआ हमें, तो इसका 3% निकाल देंगे, इतना हानि हो गया, ये इतना क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, तो ये लाभ हुआ इतना हानि हुआ, तो हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ में से हानि घटा माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, तो x का मान क्या हुआ, x हमने कंसाइनमेंट क्रयमूल्य माना था, वही यहाँ पूछ रहा है प्रेषण का मूल्य ज्ञात करें, इसका क्रयमूल्य ज्ञात करें। देखिए 3 से 2 बेर में 2 4x% हो गया, 4x% हो गया, माइनस ये कट गया तो x% हो गया, बराबर हो गया 540 हो गया। 4 में से 3x हो जाएगा, 3 से काट दीजिएगा, कितना बेर में, 18 बेर में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1800, x बराबर हो गया 1800 रुपया। यानी कि मेरा जो हमारा जो कंसाइनमेंट था उसका क्रयमूल्य कितना निकल के आया, 1800
100 रुपया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अब आइए देखते हैं एक बार एक और क्वेश्चन। तो आइए हम लोग और एक बार एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन का क्या प्रोसेस है, कैसे बनेगा। और निश्चित रूप से आप लोग, विश्वास है कि आप लोग अपने से एक बार ट्राई जरूर करते होंगे। एक बार हर क्वेश्चन को आप लोग अपने से ट्राई किया कीजिए। आप लोग का क्या प्रोसेस है, आप कैसे तरीका है, आपका क्या तरीका, आप कितना जल्दी आंसर निकाल रहे हैं, अपने आप को एक बार जो है आजमाया जरूर कीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा नंदलाल 20 दर्जन लेखन पुस्तिका 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। वह 8 दर्जन 10% लाभ पर तथा शेष 12 दर्जन 20% लाभ पर बेच देता है। कारोबार में उसका प्रतिशत लाभ क्या है? यानी कि 20 दर्जन वह बुक खरीदता है, ठीक है, जिसमें से कुछ बुक जो है वह बेचता है 10% लाभ पर और कुछ बुक बेचता है वह 20% के लाभ पर। ठीक है, तो कह रहा है कारोबार में ओवरऑल उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ है, ओवरऑल उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखिए कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100 ही होता है ना। हमें प्रॉफिट देखना है कितना हुआ है, सो क्रय मूल्य से भगा देंगे और 100 से गुना करेंगे, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट देखिए कितना आया। पहला जो बेचता है वो 8 दर्जन 10% के लाभ पे, यानी कि पहला 8 दर्जन बेचा तो कितना उसको लाभ मिला? 8 का 10% उसको लाभ मिला। 8 दर्जन बेचा तो उसका 10% लाभ हुआ, तो 8 का 10% लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद बोलता है 12 दर्जन 20% लाभ पर बेचा, तो 12 का 20% उसको लाभ हुआ है। 12 का जो 20% भाग हुआ वही ना उसको लाभ हुआ है। 12 का 20% लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है। क्योंकि दोनों लाभ है तो दोनों के ऐड कर दीजिए, तो टोटल लाभ आपको इतना हो गया। क्रय मूल्य से भगा दीजिए, क्रय मूल्य कितना है? 20 है। ठीक है, क्रय मूल्य 20 है। अब इसमें दिक्कतें आ रही है कि आप सोच रहे हैं ये तो दर्जन दर्जन में है, रुपया तो है नहीं उसका, आप 10% या 20% निकाल रहे हैं। ये 20 दर्जन है, रुपया तो है नहीं, उसे भागा दे रहे हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भागा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिया हुआ है 20 दर्जन लेखन पुस्तिका 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, मतलब एक दर्जन का दाम है 48 रुपया, एक दर्जन का दाम है 48 रुपया। अब यहाँ पे इसको रुपया बदलने में क्या कीजिएगा? रुपया बदलना है तो आपको आप क्या कीजिएगा? 8 दर्जन है, टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 8 गुना 48, इतना रुपया हो जाएगा। और उतने रुपया का 10% से लाभ होता है। यहाँ क्या कीजिएगा? 12 दर्जन है, टोटल रुपया में बदलना है तो 12 गुना 48, क्योंकि एक दर्जन का दाम 48 रुपया है, तो 12 दर्जन लिया तो टोटल रुपया हो जाएगा 12 गुना 48। 12 गुना 48 जो रुपया होगा उसका हमें 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नीचे में उसे कितना रुपया, नीचे में क्रय मूल्य से भाग देना है, तो क्रय मूल्य से 20 दर्जन खरीदता है, एक दर्जन का दाम 48, तो 20 दर्जन का दाम होगा 20 गुना 48। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48 है, तो ऊपर में 48 कॉमन हो जाएगा, नीचे 48 से वो कट जाएगा, तो इसलिए हमें 48 लिखने की हर जगह ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आप इसको निकाल लीजिए, 0 0 तो आप दोनों जगह काट दीजिए, या ऐसे जोड़ दीजिए, ये 80 हो जाएगा टोटल, और ये टोटल 120 हो जाएगा। तो 200/20, 200/20 गुना 100, तो ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, ये हो गया 240, 240, तो 80 240 कितना हो गया? ये 80% हो गया, ये हो गया 240%, डिवाइडेड बाय 20 गुना 100, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8 4 12 2 320%, डिवाइडेड बाय 20, ये 20% है, ये 100 है। परसेंट को तोड़िएगा नीचे आएगा, तो ये 100 चला जाएगा। ठीक है, इसको तोड़िए तो कितना आ गया? 16%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 16%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 16%। तो ये हमारा हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ये पूछ रहा था कारोबार में उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो 16% का उसे फ़ायदा हुआ। ऐसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो है 3% बराबर था कितना? 3x% बराबर था 180 था,
तो ये x% बराबर हो जाएगा 3x% बराबर था 540 था, 3 से गुना कीजिए तो हम 18 लिख देते, वहाँ 180 होगा। तो x बराबर हो जाएगा इतना आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था, 540 को 3 से भगा दिया तो सिर्फ 18 लिख दिया गया था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोगों ने जो भी वैरायटी अभी सीखे हैं अच्छे समझने की कोशिश किया। मैं कोशिश किया हूँ कि आप अच्छे से समझ जाए। स्लो मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट को स्लो ही लेके जाने वाला हूँ। टाइम जो भी थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन समझ जाना ये ज़्यादा बेटर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइए। तो आज इस वीडियो का आज हम लोग यही रखते हैं। ठीक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग को जितना हो सके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, फेसबुक में जितना आप लोग से पॉसिबल आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आप लोग को फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।